हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करना है स्टैटिक जीके का, जो कि हमारे लगातार क्लासेस चल रहे हैं। स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर आपका बोल सकते हैं कि 11, यानी कि 11वां आपका लेक्चर नंबर है, जो कि आपके स्टैटिक जीके का चल रहा है मेरे भाई। इसमें आपको बता दें, जो ये आपका एग्जाम है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी आपके एग्जाम हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, बेहदी नखलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो होगा तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, क्या बताएंगे? हम आपको बताएंगे। तो देखिए मेरे भाई, आपका जो क्या होगा, बेहद, आप इससे बेहद का क्या, बेहदी नखलम, ये कहाँ होगा? मेघालय का होगा। बट अगर आपको इसको याद करना होगा तो आप याद कैसे करने हैं? देखिए, बेहद यहाँ से लीजिए, बेहद हालत कर दिया है जो मेघालय, जो कि मेघालय, बेहद हालत कर दिया है जो कि मेघालय। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग मेघालय से जितने भी रिलेटेड हैं उसको हम लोग परंपरागत जितने भी नृत्य हैं उसको हम लोग काम करते हैं। नो केम होगा, नो केम। ठीक है मेरे भाई, नो केम हो गया। नोग केम, मतलब नोग केम को आपको कैसे याद करना है? तुम मिलने कब आ रहे हो, बोल सकते हो तुम मिलने कब आ रहे हो। तो तुम कब आ रहे हो मतलब नो केम, मतलब मैं नहीं आऊँगा। नो केम, मैं मिलने कब आऊँगा? नो केम, मुझे नहीं पता मैं कब आऊँगा। ठीक है, तो अब अच्छा, तुम बंगला में मिलोगे, बंगाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बंगाला, मतलब बंगला मिलोगे। अच्छा, तुम डोर गेट का मतलब डोर गेट मतलब तुम डोर गेट पे खड़े रहोगे। अच्छा, मैं सादा सुखा रहूँगा, सात सुख रहूँगा, मतलब कि मैं एकदम शांति से आऊँगा, सात सुख रहूँगा। तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे याद कर सकते हैं मेरी बात। और देखिए, अब आपको तमिलनाडु को भी आप याद कर लीजिए मेरे भाई। तमिलनाडु को अगर आपको याद करना है तो तमिलनाडु को कैसे याद करेंगे? तमिलनाडु से जितने भी आपको नृत्य हैं उसको भी आपको याद करना है। कैसे? कावड़ी, तुम मिलने कब आ रहे हो बड़ी, तुम मिलने कब आ रहे हो बड़ी, कब आएंगे? तो कहेगा कब गए थे, तो कावड़ी कब गए थे? कावड़ी, तमिलनाडु कावड़ी। ठीक, तुम मिलने कब आ रहे हो बड़ी, कब गए थे? ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर इसका क्या होगा? बम्पर, क्या होगा मेरे भाई? बम्पर को क्या कहते हैं? बड़ी तुम्हारे पापा आ रहे हैं, बड़ी तुम्हारे पापा आ रहे हैं, बड़ी तुम्हारे पापा आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब जैसे गुजरात का, अब गुजरात को कैसे याद करेंगे मेरे भाई? गुजरात भी है, तो गुजरात को आप कैसे याद करेंगे? डांडिया। ठीक है, डांडिया होता है गुजरात का, डांडिया हो गया। ठीक है, अच्छा, जो गुजरात, जो गैर गुजराती लोग होते हैं, मतलब गरीब लोग, गरबा, जो गरीब लोग होते हैं, गरबा, यानी जो गरीब लोग होते हैं उसको क्या करते हैं? डंडा मार देते हैं, उसको टिप्पणी करते हैं, इसका हंसी मजाक, जो मतलब कि बेचारा जो गरीब है, ठीक है, जिसके पास बड़ा आदमी नहीं है, छोटा आदमी है, तो उसका क्या होगा? लोग मजाक उड़ाएंगे। इसकी बड़े आदमी का तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तो छोटे हो क्या, और उसको क्या होगा? उसको लाश समझेंगे, लाश समझेंगे। जो गरीब आदमी है उसको क्या समझेंगे? लाश समझेंगे मेरे भाई। और एक और क्या होता है? पनिहरी, पानी को भी नहीं देते पीने के लिए, पनिहरी भी नहीं देते हैं, कहेंगे पानी नहीं देंगे, गरीब लोग को पानी भी नहीं देते, छूने नहीं देते। ठीक है मेरे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको मानव
का अधिकार है, सबको मानव है, सब लोग एक समान होने चाहिए, पर ऐसा भेदभाव नहीं करने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये हम आपको भाई ये बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको याद करने के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए कोई जितने भी बातें हैं सब काल्पनिक हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ी। अब पनिहरी जो है मेरे भाई, सुनिए पनिहरी, पनिहरी जो है वो आपका गुजरात का भी है, गुजरात का भी नृत्य है, और किसका नृत्य है मेरे भाई, राजस्थान का भी नृत्य है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से छत्तीसगढ़ भी था ना, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को आप कैसे याद करें, छत्तीसगढ़ नवा रानी, छत्तीसगढ़ को क्या नवा रानी, बेड़ामती, बेड़ामती। ठीक है, और ये पांडवानी, पांडव लोग कितने दिन तक युद्ध लड़े थे, पांडव लोग कितने दिन तक युद्ध किया, 18 दिन, पर पांडवानी रहती थी कितने दिन तक युद्ध लड़ती, 36 दिन से, 36 दिनों तक इन लोग लड़ती, आई मीन 36 महीना बोलिए, 36 दिन बोलिए, 36 दिनों तक लड़ती। यानी कि कह सकते हो 36 दिनों का मतलब है कि इन लोग जो लड़कियां होती हैं, इन लोग पांडवानी जो होंगी क्या करेंगे, चोटी से झगड़ा करेंगे। लड़के लोग तो क्या होते हैं, लड़के लोग हाथों से झगड़ा कर लेते, पर इन लोग क्या करते हैं, चोटी को पकड़ के घुमाती हैं मेरे भाई। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, नर्तकी नटराज पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन सा होगा, कथक नृत्य की, ओडिसी नृत्य की, मणिपुरी नृत्य की, भारतनाट्यम नृत्य की। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, भारतनाट्यम नृत्य की। ठीक है, अब देखिए ट्रांसजेंडर का मतलब क्या, ट्रांसजेंडर व्यक्ति मतलब कि बोल सकते हैं भाई जिसके अंदर मतलब कि लड़की हो, मान लीजिए लड़की हो, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो, जैसे ढंग आ गया लड़कों वाला, वो क्या होगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कोई लड़का हो, उसके अंदर बात क्या करने का हो गया, लड़कियों वाला बात करने का ढंग आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। इतना आप लोग को बात समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है, इतना समझा। अच्छा, इनको पद्मश्री कब मिला था, नर्तकी नटराज जी को पद्मश्री कब आपको मिला था, आपको पता होगा तो कमेंट करिए। ये 2019 में मिला था पद्मश्री। अच्छा, मामा जोगती एक और जी हैं जो कि इनको भी मिला था, मजमा जोगती जी को भी क्या पद्मश्री मिला था। कब पद्मश्री मिला था इनको भाई, पद्मश्री 2021 में इनको मिला था। ठीक है, अच्छा, जोगती नृत्य कहाँ का है, जोगती नृत्य कर्नाटक। ठीक है, अब इसको याद करेंगे, जोगती नृत्य कैसे याद करेंगे, रात में जो जागती हैं वो क्या करती हैं, जागती हैं, जो रात में जागती हैं क्या करती हैं, नाटक करती हैं, जो रात में जागती हैं, जागने का दिखावा करती हैं, ये सब क्या करती हैं, नाटक करती हैं, जोगती हैं, जागती हैं, जो नाटक करती हैं, कर्नाटक। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं भाई। ठीक है, अच्छा समझ गए ना। अब चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध झावेरी बहनें शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी हैं, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक। तो जो झावेरी बहनें हैं, अच्छा ये बताइए झावेरी बहनें कौन, झावेरी बहनें हैं, इनका नाम आपको पता होगा। देखिए झावेरी बहनें कौन कौन सी, दर्शना हो गई, दर्शना, रंजना, स्वर्णा, नैना, ये सब चारों बहनें हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य करती हैं। ठीक है, ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, दर्शना, रंजना, स्वर्णा, नैना। ठीक है, जितने हैं, अब इतना आपको समझ में आया। ये कहाँ से जुड़ी हुई है, मणिपुर से। अब देखिए अब इनके गुरु कौन है, अब इनके गुरु कौन है, गुरु आप बोल सकते हैं गुरु बिपिन सिंह जी, बिपिन सिंह, एक गुरु ये हो गए, और गुरु और कौन है, मणिपुर वाले से बता रहे भाई, गुरु अमली हो गए, गुरु अमली
अमली सिंह, ठीक है मेरे भाई, गुरु अमली सिंह हो गए। और कौन हो जाएंगे आपके, और आपके हो जाएंगे गुरु अमली सिंह के बाद आपका हो जाएगा सिंह, गुरु अमली सिंह के बाद सविता मेहता, सविता मेहता, उसके बाद सविता मेहता के बाद आपका एल बानो, भी आप इसको भी याद कर लीजिएगा, एल बीनो देवी, बीनो देवी, इसको भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। जितने गुरु हैं ना भाई, जितने गुरु भाई लगे हुए, ठीक है, तो वो सभी गुरु और सिंह जितने भी लगे हैं वो कहाँ के होंगे, मणिपुर से हैं। जिन नाम में गुरु और सिंह लगे होंगे वो कहाँ के, मणिपुर के होंगे, ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब आप कई लोग पूछेंगे सर कथक के बारे में बता दीजिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई, कथक के बारे में क्यों नहीं बताऊंगा। चलिए हम लोग कथक के बारे में बताते हैं आपको। देखिए कथक के बारे में आपको मैं बताऊं तो कथक का होगा प्रेरणा देश पांडे, प्रेरणा देश पांडे, ठीक है, पांडे हो गया, प्रेरणा देश पांडे हो गया। और कौन हो जाएगा मेरे भाई, और हो गया जया शर्मा, जया शर्मा, ठीक है। अब इसको आप जया शर्मा से कैसे याद, जो थकता नहीं, जो जया है, जो जया शर्मा है, ठीक है, ऐसा भी याद कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब भरतनाट्यम को किसी के टी वाला, ठीक है, टी वाला। और क्या पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है। जो भरत, इसको याद करिए, भरत जी क्या करते थे, राम जी का पदक छूते थे, पदक मतलब पैर छूते थे। अपने भारत में क्या है, लोग पैर छूते हैं, पैर छू के हम लोग संस्कार करते हैं। क्या हम लोग के, क्या विदेश में ऐसा है क्या, लोग पैर छूते हैं? नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे बोलेंगे। तो हमारे क्या है, भरत यानी कि भारत से बोलिए भारत। अपने राम जी को क्या करते थे, पैर छूते थे, पदक करते थे। हाँ, भारत के लोग क्या करते हैं, बड़े को क्या करते हैं, पदक छूते हैं, ठीक है। ऐसा आप याद कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए उस तरीके से एक और भी आपको याद करना है, और इसके बाद आपको याद करना है ओडिसी आपको कहाँ का हो जाएगा, ओडिसी का ये संयुक्ता पाणिग्रही, ये भी आपका कई बार पूछा, तो इसको भी आपको याद करना है मेरे भाई, ठीक है। इसको भी आप याद कर रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो अगर आप पूड़ी को हली नहीं करेंगे, हली मतलब हिलाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, पूड़ी कच्ची हो जाएगी, कच्ची पूड़ी हो जाएगी आपका, ठीक है मेरे भाई। तो कहाँ हो जाएगा, हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कच्ची पूड़ी। आप इसे याद कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। याद हो गया ना, हम जानते थे कि आपको याद हो जाएगा। चलिए, अगर आपको याद हो रहा है भाई तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है? अच्छा, यामिनी मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, इस सब के बारे में मैंने आपको समझाया था। यामिनी कृष्ण मूर्ति, जयप्रभा मेनन, प्रेरणाश्री माली, वैजयंती काशी। तो आपका इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई? जयप्रभा मेनन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे आप टिक लगा लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रेरणा श्रीमली कहाँ जी कहाँ के हैं? कथक, ठीक है। और आपको वैजयंती काशी, कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, और आपको इतना समझ में आ गया। और यामिनी कृष्ण मूर्ति जो हैं, ये दोनों नृत्य से संबंधित है। कौन कौन से? भरतनाट्यम
प्लस कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है ये यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आप आगे बढ़िए और समझिए। आपको मैंने सब कुछ आपको बताते चल रहा हूँ मेरे भाई, ताकि समझ में आए। एक आपको और भी बताना चाहूँगा, वैजयंती माला। वैजयंती माला, हम लोग जयंती पे क्या करते हैं, जयंती पे हम लोग माला बनाते हैं। भारत में भरतनाट्यम भारत में लोग क्या करते हैं, जयंती पे हम लोग क्या करते हैं, माला बनाते हैं। भारत में लोग जयंती पे बड़ों को क्या कहते हैं, माला बनाते हैं। इसे आप याद करती है। अच्छा, आप इसको वे जयंती काशी पे कच्ची पुड़ी, जो कच्ची आपको कहाँ मिलेंगे खाने के लिए पुड़ियाँ, कच्ची पुड़िया आपको मिलेंगे काशी में खाने को मिलेंगे। जब जयंती पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको काशी में कच्ची पुड़िया आपको बाहर से छान के दे देंगे, लो भैया खा लो, ठीक है। तो आप कच्ची पुड़ी खाएंगे, कहाँ खाएंगे, काशी में, काशी वैजयंती काशी, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो में विशेषज्ञता रखती हैं। भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और ओडिसी, भारतनाट्यम और कथक, मणिपुरी और ओडिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि सर ही बताएंगे सबसे पहले तभी हम बताएंगे, आप कमेंट भी कर सकते हैं। इससे हमको अच्छा लगेगा कि हाँ आपको हमसे पहले ही पता है। ये देखिए आपका भरतनाट्यम और ओडिसी जो कि आपका राइट आंसर है। अगर आप इसको कैसे याद करेंगे, सोनल ने मान बढ़ाया, सोनल ने मान बढ़ाया भारत, मान बढ़ाया और उड़ीसा, मतलब मान बढ़ाया, उड़ान भर के कहाँ गया, भारत का मान बढ़ाया, भारत के लिए क्या किया इसने, उड़ान भराया। ऐसे आप याद कर सकते हैं मेरे भाई। अब देखिए कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, कभी कभी 3 ठो आपको शास्त्रीय नृत्य देगा, इसके नृत्यांगना पूछ लेगा। जैसे आपको बता दूं, अभी भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी और कथकली, कौन होगा, इंद्राणी रहमान, ठीक है। इसको आपको नोट याद कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका एसएससी के टीयर सेकेंड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझिए। तो आप इसको समझ सकते हैं, फेज सेकेंड में पूछा है। एक और आपको मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम, ये कौन है, कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, मल्लिका साराभाई, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। इतना आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपके एग्जाम के लिए है, समझ रहे हैं। चलिए अब ये आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार थे या थी जिन्हें रेहमान मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और साथ ही वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थे या थी। गंगूबाई हंगल, वंशसुंधरा कोमकली, लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, जो कि
भारत की पहला भारतीय संगीतकार थे और इन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब आपको पॉइंट आउट आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे, कहेंगे सर ये कहाँ के रहने वाले थे, तो हम बता दें मेरे भाई कि रहने वाले आपको बता दें ये MS सुब्बुलक्ष्मी जी आपका रहने वाले कर्नाटक के थे, कर्नाटक के थे। इतना आपको याद करना है, संगीत से संबंधित रखते थे। ठीक है, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? इनको पुरस्कार इनको मिला था 1974 यानी 1974 में मिला था। ठीक है, और इनको भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? 1998। अच्छा, अब इसी तरीके से आपको बता दें लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? लता मंगेशकर जी को 2001 में। ठीक है, आप इतना समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन का आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक के पुत्र हैं। अमजद अली खान, इमरत खान, फियाज खान, उस्ताद अल्लाह खान। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद अल्लाह खान। ठीक है, रखा भाई रखा लिखा खान पढ़ रहा, रखा उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है, ये क्या है? उस्ताद जाकिर हुसैन हैं जो कि तबला वादक हैं। ये किनके पुत्र हैं? इनके पुत्र हैं मेरे भाई। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। अच्छा, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किनको किया गया था भाई? उस्ताद जाकिर हुसैन जी का इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग तबला की बात करें तो तबला कलाकारों के बारे में भी हम लोग जान लें। देखिए, तबला कलाकार हैं पंडित रविशंकर होंगे, और एक करूँगा पंडित किशन महाराज, और इसके बाद पंडित त्रिलोक गुरटू। ठीक है, ये आपको तीनों के तीनों आपको लर्न कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नोट डाउन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही मेरे भाई पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकें, सही समझ सकें। समझ रहे हैं? इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अमजद अली खान, जैसे कि अभी आपको पीछे हम लोग देख रहे थे, अमजद अली खान का बेटे का नाम क्या है बेटा? इनके 2 बच्चे थे, इनको दोनों बच्चों को अच्छा, अमजद अली खान के 2 बच्चों के नाम क्या था? अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, हमको बताइए। और देखिए, इनको अमजद अली खान को हम लोग क्या बोला करते थे मेरे भाई? अमजद अली खान जी को हम लोग बोला करते हैं, हम लोग बोलते हैं सरोद सम्राट। क्या बोलते हैं इनको? सरोद सम्राट के नाम से भी हम लोग इनको सम्राट बोलते हैं, सरोद सम्राट। ठीक है, इनके दोनों बच्चों का नाम क्या है भाई? एक का नाम अमान अली खान है, एक का नाम है अयान अली खान। ठीक है, अब इमरत खान जी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इमरत खान जी का जो संबंध है किससे है? इनका संबंध हम बोल सकते हैं सितार से संबंध है। किससे मेरे भाई संबंधित है? इनका संबंध है सितार से, तो हम लिखते हैं सितार से संबंधित है। और किससे इनका संबंधित है? सुरबहार से इनका संबंध है, सुरबहार। इतने इनके 2 चीज़ से संबंधित है। और फियाज खान जिसका किससे संबंधित है? चलिए पीछे नेक्स्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं। ये आपका फियाज खान जी का संबंध किससे है? इनका है तबला और प्लस फिर किसका?
मृदंगम, मृदंगम से, इतनी ये दो चीज़ से इनका है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए मेरे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को स्टैटिक जीके को आप कम समय में अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको एक एक टॉपिक, जैसे आपको टॉपिक वाइज ना समझा के आपको एक क्वेश्चन को उठा रहे, इस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं उसके जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेट कर करके मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि इनको भी समझ में आए कि हाँ हमको कम समय में अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो आप प्लीज़ करके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।